तो अब 5 की बात में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। इस बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर अब किसी और नाम से पुकारा जाए, ऐसी मांग है। बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखने की मांग उठाई है। मंगलवार को सत्र के दौरान उन्होंने इस मांग को सदन में रखा और इसे जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया है। उनकी इस मांग के बाद विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है। ये इस वक्त याद किया जा सकता है कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद कई जिलों के नाम बदले गए हैं, कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जिनमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया और प्रयागराज के नाम से ही अब इलाहाबाद को बुलाया जाता है। फैजाबाद का नाम अयोध्या और मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। देश लंबे समय तक मुगल आक्रमणकारियों और शासकों से उनके, चाहे वो बाबर हों, चाहे औरंगज़ेब रहे हों, महमूद गजनी रहे हों, अलाउद्दीन खिलजी रहे हों, उन्होंने देश पर चाहे वो मंदिर तोड़ने का काम किया हो, नगरों का नाम बदलने का काम किया हो, सड़कों का नाम बदलने का काम किया हो। हमारे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी पहचान, वो गौरवशाली पहचान है, एक इतिहास है। और मुजफ्फरनगर एक गन्ने का क्षेत्र है, गुड़ की मिठास उस क्षेत्र से आती है, शुक तीर्थ की पावन धरा वहाँ पर है और उस पावन धरा का नाम वो लक्ष्मी नगर के नाम से होना चाहिए। ये मांग मैंने विधान परिषद में रखी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों की, मुजफ्फरनगर जनपद के वासियों की भी मांग यही है और लंबे समय से मांग चल रही है। मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की मांग पर शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोज चच्चू चच्चू बोलते हैं, कहीं मेरा नाम न बदल दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम न डाल दें। तो आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वो बयान जिसका जिक्र शिवपाल यादव कर रहे थे। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है और वो वक्तव्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ का बयान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने भी मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर बीजेपी सरकार को घेरा है। जिस तरह जिन जगहों के नाम बदल गए, क्या उन जगहों में विकास किया? क्या उन जगह के नौजवानों को रोजगार मिल गया? या वहाँ की कानून व्यवस्था सुधर गई? तो ये राजनीतिक उद्देश्य बंद करें। अच्छा रहेगा कि कम से कम जो प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर बात करें।
तो आखिर नाम बदलने की इस राजनीति पर एक बार फिर से बहस तेज है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कोई नाम बदला जा रहा है। इस तरह के बहुत सारी पुरानी हाल के दिनों के बहुत सारी मिसालें हैं जब नाम बदले गए हैं। कुछ हमने आपको बताया, जिसमें कि प्रयागराज या फैज़ाबाद या फिर मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो बहुत मशहूर रहा है, उसका नाम बदला गया। ये अलग बात है कि क्या लोग बदले हुए नामों से उन जगहों को याद करते हैं, पुकारते हैं, या पुराने नाम रह जाते हैं। लेकिन फिर औचित्य क्या है नाम बदलने का? आलोक वत्स, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक वत्स, नाम की इस राजनीति से हासिल क्या है? देखिए नगमा जी, जो मुगल आक्रांताइयों ने हमारे जगहों का नाम बदल दिया और अब उनका कोई किसी तरीके से उनसे अब हमें कोई लेना देना नहीं है और अब भी उस चीज को हम लिगेसी बना के चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक से एक और भी वीरांगना और वीरांगन पुरुष हुए हैं जिनके नाम पर इनको बदला जा सकता है। सनातनी लोग अब जाग चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो सनातनी को ये सब नाम अब मंजूर नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं मुसलमान लोग जिन्होंने आजादी में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। अशफाकुल्ला खान, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बेगम हजरत महल, खान अब्दुल गफ्फार खान, ब्रिगेडियर उस्मान अब्दुल हमीद, इन लोगों को आज भी हम आदर के साथ याद करते हैं। और इन लोगों के अगर कुछ जगहों की नाम की जगह इनके भी नाम दे दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उन आक्रांताइयों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे यहाँ जबरन धर्मांतरण कराया, हमारे बहू बेटियों की इज्जत लूटी, उन लोगों का नाम अब हम लोगों को कतई किसी भी रूप में मंजूर नहीं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मुझे लगता है कि निमा जी, ये 1526 में मुगल कार्य जब शुरू हुआ और आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, 500 साल गुजर गए इस बात को। और 500 साल के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी की इस देश में 11 साल की सरकार हो गई है। तो ये इतनी देर में इनको क्यों जागते हैं, इसके पीछे भी हमें समझना चाहिए। ये एक राजनीतिक पट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं होता है तो नाम बदलने की राजनीति करती हैं और उसमें कहीं न कहीं विपक्षियों को एंटी हिंदू बनाया जाता है, एक विलेन बनाया जाता है। और 1526 में मुस्लिम आक्रांताओं को आज के समकालीन मुसलमानों से जोड़ के एक उनको विलेन बना के एक झूठी छद्म राजनीति करने का तरीका है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतिहास में जाएं तो ऐसे कई बार हुए हैं, लेकिन क्या निकला? अभी आपने खुद बताया, मुगल सराय स्टेशन की, जिसकी भारतीय जनता पार्टी से इतिहास जुड़ा है, उस मुगल सराय में उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। आज कितने लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बोलते हैं? एक शहर को बदलने में आधिकारिक आंकड़ा 400 से 500 करोड़ रुपए खर्चा आता है। एक तो व्यवस्था इतनी खराब, उसके ऊपर 400-500 करोड़ रुपए का हर शहर में इस तरीके का व्यय। मुझे लगता है ये फिजूल खर्ची नहीं है और क्या है। आलोक वत्स, से हासिल क्या है? इससे क्या ये सिर्फ फिजूल खर्ची है? एक अभी आराधना मिश्रा भी ये सवाल उठा रही थी कि जिन जगहों के नाम बदले गए उनसे वहां हुआ क्या? क्या विकास हो गया? क्या लोगों को नौकरियां मिल गई? नाम बदलने से सिर्फ पैसों की बर्बादी हुई है और हुआ क्या है? तो इस वक्त इस नाम बदलने को लेकर जो इतना हंगामा मचा है, इसकी आवश्यकता क्या है? ये सवाल भी उठ रहा है। देखिए नगमा जी, आस्था और संतुष्टि, बहुत से हिंदू पत्थर को उठाकर पूजने लगते हैं। नहीं, पर इतने दिन से क्यों नहीं कभी कोई मांग किसी ने उठाई थी? अगर जन भावना इतनी ज्यादा थी तो। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। वो आस्था के बात है। हमारा अगर छाती चौड़ा होता है कि इन आक्रांताओं का नाम बदल के दूसरे नाम आए, अगर हमें संतुष्टि मिलती है तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों हम उन नामों को ढोके चले जो लीगेसी है? मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात है। मुजफ्फरनगर किसके नाम पे रखा गया था आलोक जी? मुजफ्फरनगर का भी नाम बदल के लक्ष्मी नगर करने की बात है। हाँ, पर मुजफ्फरनगर किसके नाम पर है? वहां पर उसमें मुजफ्फरनगर पर आपत्ति क्यों है? कोई मुजफ्फर बेग थे शायद, जिनके नाम पर यह शहर था। मुझे पूरी डिटेल तो उसकी नहीं मालूम है, लेकिन तो जब डिटेल नहीं मालूम है तो सब लोग इस पर साथ क्यों आ गए? मुजफ्फरनगर किस तरह, मुजफ्फर बेग जो थे वो किस तरह के आक्रांता थे, उन्होंने क्या किया था? मुजफ्फर बेग ने वहां पर ऐसी गतिविधियां की जो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के खिलाफ थी।
अच्छा, पर क्या आपको ये लग रहा है आशुतोष वर्मा, ये सिर्फ नाम बदलना क्योंकि वो आक्रांता थे, या फिर इसके पीछे ये भी जब आप नाम बदलेंगे तो क्या पूरा आप इतिहास बदल देंगे, या फिर एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि जो एक जो संस्कृति रही है उसको क्या पूरी तरह से बदला जा सकता है? लेकिन एक बात, यही परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। न इतिहास का पता है, न भविष्य का पता है, लेकिन राजनीति करनी है। अभी इन्होंने खुद बोला कि ऐसे मुसलमानों का नाम लिया जिनको इन्होंने खुद कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। इस देश में शाहजहां का नाम ऐसे ही लिया जाता है। शाहजहां का वो दौर था जिसने हमारे देश की सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई हैं। आर्किटेक्चरल हिंदुस्तान में अगर कहीं जाना जाता है। पर आशुतोष वर्मा, जो बात आलोक वत्स कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग थे जो आक्रांता थे और जिन्होंने गलत काम किया, उनके नाम पर नाम क्यों रखे? उसको कोई बेहतर दूसरे नाम पर क्यों नहीं रख सकते? आपके पहले सवाल के साथ में मैं दूसरे पे अपने आ पा रहा हूँ। तो मुजफ्फर खान उन्हीं के वहाँ दरबारी थे जिन्होंने, वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उसे मुजफ्फरनगर के नाम पे उनको रखा और शहर को बसाया, और बहुत खूबसूरत शहर। अब कैसा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन शहर बहुत खूबसूरत है, नाम बहुत खूबसूरत है। तो जब उनसे परेशानी नहीं थी, शाहजहां से परेशानी नहीं थी, तो आपको क्यों आज परेशानी हो रही है? आपने जिसको परेशानी है उस पर आप बोलिए। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि 2014 से 2015 कर लेते, 2016 तक आप जाग जाते, आप 2025 में जाग रहे हैं। मतलब अभी कुछ नहीं करने को है। आलोक वत्स, इतना देर से क्यों जाग रहे हैं अगर जनभावना इतनी तेज थी तो? हाँ, वही मैं कह रहा हूं भाई। एक विधान परिषद के सदस्य जिसके पास ये माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा जनहित के काम करेगा, एक पढ़ा लिखा जरा इनको बोलिए, चुप रहे तो मैं बोलूं। आलोक वत्स को जवाब देने देते हैं आशुतोष जी। एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। अच्छा, हमारे अंदर ये बात बहुत दिनों से उफन रही थी, अब वो मूर्त रूप ले रही है। तो क्या दिक्कत है? इतना सनातनी तो पहले नहीं जागा हुआ था। नगमा जी, आप भी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वर्षों से इस कार्य में लिप्त है। क्या हिंदू सनातनी इतना पहले जागा था? आज तो जागृत हो गई है। आप देखिए, कुंभ तो 1954 से हो रहा है, लेकिन 2025 में उसमें 64 करोड़ लोग पहुंच गए। किसी कुंभ में 64 करोड़ नहीं गए थे। जब जागो तब सवेरा। अब हमारे ये सद्बुद्धि में है कि इन जगहों का नाम बदल के हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो अब ये सद्बुद्धि आई है कि नाम बदल देना चाहिए जगह का, और जैसा आप कह रहे हैं जब जागो तब सवेरा, लेकिन इसके नाम के बदलने से क्या हासिल है, या सिर्फ सियासत है? ये मैंने कहा ना, पत्थर पूजने से क्या मिलता है? पत्थर पूजने से क्या मिलता है संतुष्टि के अलावा? सड़क पर उठा के पत्थर को लोग घर में ले जाके पूजने लगते हैं। ये शंकर भगवान का रूप है। तो नाम के बदलने से संतुष्टि मिलेगी आप कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसके ऊपर सिर्फ सियासत हो रही है। नाम बदलने से दरअसल क्या हासिल होगा? आप कहते हैं जनभावना। धन्यवाद आपका आलोक वत्स और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।